एक बहुत सुंदर वाक्य है। जब कृष्ण जी के पास सुदामा जी चलकर आए तो कृष्ण ने उनको कहा, सुदामा तुमने बहुत देर लगा दी मेरे पास आते हुए। सुदामा ने कहा, प्रभु झिझक थी, थोड़ा मन में ऊपर नीचे था, सोच रहा था कि कृष्ण को तो सब मालूम है, तो कृष्ण इतनी देरी क्यों कर रहा है। कृष्ण ने जब गरीबी दूर करी सुदामा की, ये तब का उनका गोष्ठी है, उनका आपस में वार्तालाप है। बोले कितनी देरी क्यों करी। सुदामा बोले, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, अभी गरीबी दूर कर दी, अभी मुझे एक सुंदर सा आपने इतना सब कुछ दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। तो मैं तो सोचता था कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मेरी व्यथा जानते हैं। मैं कितना गरीब था, रोटी खाने को नहीं होती थी, कई बार मेरे बच्चों को मैं रोटी नहीं खिला पाता था। कृष्ण कृष्ण करके सो जाता था, तो कृष्ण तक मेरी बात नहीं पहुंची। मैं कृष्ण कृष्ण करके सो जाता था अपने बच्चों को रोटी बिना दिए, मेरी बात क्यों नहीं पहुंची कृष्ण तक। कृष्ण को पता नहीं था कि एक गरीब से उसका सेवक, एक दोस्त उसका दुखी है, भिखारी होकर जी रहा है अपनी जिंदगी। तो कृष्ण को पता नहीं चला। अब कृष्ण जी ने कहा कि सुदामा अब मेरी सुनो, मुझे सब मालूम था, मुझे तुम्हारी हर गरीबी का एक एक पल मालूम था। मुझे वो भी दिन याद है जब तुम्हारे बच्चों ने तुमको कहा कि पिताजी भूख से जान निकल रही है, और तूने कहा कृष्ण को नाम ले ले, कृष्ण को नाम ले ले, वही तेरी भूख मिटाएगा। तूने उसको मार के सुलाया अपने बच्चों को, कृष्ण का नाम ले ले। ये मालूम है मुझे। यहां मैं भी नहीं सोता था अपने बिस्तर पर, तड़पता था, पर बंधा हुआ है कृष्ण भी, क्योंकि भगवान का एक नियम है, वही व्यक्ति को सुख मिलता है जो शरणागत आता है। जो मेरी शरण में आता है कृष्ण से वही सब कुछ लेके जाता है। तू मेरी शरण में आज आया है, आज तूने मुझे अपना गुरु माना है, आज मेरे पास चल कर आया है, आज मेरे पास तू चल कर आया है वृंदावन से द्वारकाधीश। आज कृष्ण तेरे लिए खड़ा हो गया है और तेरी गरीबी को मिटा दिया है। भगवान का एक नियम है, उसकी आप जरूर ध्यान रखना। भगवान आप खुद सब कुछ जानते हैं, पर तब तक उस व्यक्ति की बाह नहीं पकड़ते जब तक व्यक्ति चल के भगवान के पास नहीं आता। हमारे जीवन के नियम है ये सारे, क्योंकि भगवान बड़े होते हैं। भगवान चल के आपके पास नहीं आएंगे जब तक आप चल के भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे। वो मालिक हैं, मालिक की कोई इज्जत है। वो आम आदमी नहीं है भगवान कि चल के आपके घर में पहुंच जाए। आपने तो बुलाया ही नहीं, आप सोच के बैठे वो अंतर्यामी है, मेरा खुद आ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, इतना रुखापन थोड़ी दिखाते हैं भगवान के लिए। वो तो अंतर्यामी है, वो तो फिर सबको ही, गरीबी तो फिर किसी को देगा ही नहीं, वो फिर तो सबको ही वो एक जैसा बना देगा। यही तो कर्म कमाने हैं हमने, कि हमने ये जब हमारे पे दुख की घड़ी आए तो हम सीधा भाग कर क्या करें, नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे। शरण में पहुंच जाए तुरंत। आ गया हूं तेरा मैं प्रभु दास, शरण परे दोए हाथ जोड़, सुन लो अर्ज हमारी। ये महाराज दर्शन दास जी की वाणी है। मैं आ गया हूं शरण में तेरी प्रभु, अब मुझे रख लो। वाणी कहती है तुम शरणाई आया, कहती ना वाणी। कितना सुंदर मिठास है वाणी में, मिठत निवी नान का गुण चंगियाइयां तत् मीठी। आप घर में बैठे हो, आप मालिक समझ रहे हो खुद को, तो भगवान आपके पास थोड़ी चल के जाएगा। वाणी कहती है चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल। जो सेवक गुरु के पास एक पेंडा का मतलब है एक कदम चल के गुरु के पास जाता है कोई सेवक, सुन लीजिए दोबारा से, चरण शरण
गुरु एक पेंडा जाए चल, गुरु के पास एक चरण, उसके चरण की धूड़ बनने, उसके चरण लेने के लिए सेवक जब निकल पड़ते हैं, एक कदम उठाते हैं, फिर आगे गुरु क्या करता है सुन लीजिए। सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। वो करोड़ों कदम चल के सतगुरु तुम्हें जफी पा लेता। एक कदम आपका होना चाहिए, और वो कदम ऐसा होना चाहिए, प्रभु मैं शरण में आ गया हूं। आप घर बैठे भी कह दीजिए, प्रभु मैं शरण में आ गया हूं, मुझे शरण दे दीजिए। बस इतना मन में भाव ले लो, सोच लो, छोड़ दो अंदर से ये जो ईगो, नफरत, ये जो इंसान को जीने नहीं दे रही बीमारी, इसको खत्म कर दो। फिर देखो कितने आप अच्छे इंसान हो। आपसे बेहतरीन कोई पुरुष ही नहीं है संसार में। यही सत्य है। कृष्ण जी ने सुदामा को 1 मिनट में समझा दिया कि तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब मैंने तुम्हारी गरीबी भी दूर कर दी। यही हमको करना है।